नमस्ते। बहुत दिनों से आपसे बात हुई थी कि नेचुरोपैथी विषय को लेके मैं लाइव आऊँगा। तो नेचुरोपैथी जैसे प्राकृतिक चिकित्सा, हिंदी में इसका अर्थ है। और नेचुरोपैथी के माने ये है कि नेचर के द्वारा चिकित्सा। इसका जो सिद्धांत है कि नेचर में, जैसे आज की डेट में तो हम 5 तत्व बोलते हैं: अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश। पर आकाश जो तत्व है, आकाश तत्व नहीं है बेसिकली, मूलतः ये बाद में ऐड हुआ है। बाद में इसको लोगों ने ऐड किया है, क्योंकि इसकी आकाश की कोई अनुभूति नहीं है। आकाश का कोई हमारे शरीर के ऊपर जो है कोई संवेदना नहीं है, इसलिए आकाश को तत्व नहीं माना जाता। तो 4 ही तत्व हुए: अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और वायु है। तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर भी ये प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। इसने ये पुरानी जो हमारी पैथी है उसके ऊपर ये लगाते हैं कि आज तो एक तत्व 104 है, 105 है, 117, 18 के आसपास पीरियोडिक टेबल में, केमिस्ट्री में जो पीरियोडिक टेबल है उसमें इतनी गिनती हो गई है। तो उसमें ये जो लोग हैं, इन लोगों की व्याख्या ये रहती है कि जैसे पृथ्वी धातु के जो तत्व हैं, जो जिनका आकार है, रूप है, जो मास रखते हैं, जो स्थान घेरते हैं, तो वो जो तत्व हैं, वो तत्व पृथ्वी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो ये जैसे भारीपन लगना, शरीर के तौर के ऊपर हम इसकी अनुभूति, इसका अनुभव इस तरह से कर सकते हैं कि भारीपन लगना, स्लगिश सा होना, स्लो डाउन होना, या बोरियत जैसी महसूस करना, ये पृथ्वी धातु के जो है तो ये सिम्टम हैं। फिर जैसे जल धातु है, फाया फाया होना, हल्का होना, बहने की तरह लगना, या किसी चीज़ को समेटना, संयोजन उसका होना, तो ये जल धातु है। इसी तरह से वायु धातु है कि हल्का फाया फाया होना और बिल्कुल लाइट, वायु की तरह आकाश की ओर अपलिफ्ट होना। तो इस तरह की जो है इसकी अनुभूति है। इसके बाद अग्नि तत्व, जैसे मिर्च मसाले का जो भोजन है तो उससे गर्मी शरीर में पैदा होती है। तो इस तरह के तत्व को जो है तो अग्नि, इस तरह की जो अनुभूति है ये अग्नि तत्व के अंतर्गत आती है। तो नेचुरोपैथी में हम 4 ही तत्वों की बात करेंगे। 5 तत्व कुछ लोग करते हैं, 5 तत्वों की बात करते हैं, आकाश की बात करते हैं, पर आकाश की बात मैंने आपके समक्ष रख दी क्योंकि उसकी कोई अनुभूति नहीं है, इसलिए उसको तत्वों में नहीं लिया जाएगा। तो प्रकृति के द्वारा चिकित्सा, अभी नवजोत सिंह सिद्धू जो मशहूर क्रिकेटर हैं, राजनेता भी रहे, पहले भाजपा में रहे, कांग्रेस में रहे, फिर आम आदमी पार्टी की तरफ उन्होंने आने की कोशिश की, पंजाब के लीडर हैं। तो उनकी पत्नी कैंसर से ठीक हुई, तो उनको मैंने ऐसा सुना कि 850 करोड़ का जो उनको नोटिस दिया, तो उसमें वो एलोपैथी को बिल्कुल ही साइड ट्रैक कर रहे थे। हालांकि उनकी कीमोथेरेपी हुई थी, सर्जरी हुई थी उनकी पत्नी की। तो इस तरह से नकार नहीं आप सकते, इस तरह से किसी पैथी के अगेंस्ट, विरोध में आप नहीं बोल सकते कि आप हल्दी से ठीक हो गए, या उनका मैंने पूरा वीडियो वो सुना है, मैं पहले दिन का सुना, दूसरे दिन का नहीं सुना है, जो 42-45 मिनट का था। तो उसमें वो बात कर रहे थे कि उनकी मिलीजुली बात थी, उनकी आयुर्वेदा की और नेचुरोपैथी का जो है वो सम्मिश्रण था उनकी बातचीत में। तो दी होगी एलोपैथी के जो भिन्न भिन्न संगठन हैं, तो किसी पैथी को आप इस तरह से बिल्कुल नीचा नहीं दिखा सकते। आप उस पैथी का आप सहयोग भी ले रहे हैं और उस पैथी को आप नकार भी रहे हैं। तो खैर ये हमारा प्रयोजन भी नहीं है। हालांकि उनकी पत्नी जो है, मेरे ख्याल नवजोत कौर ही उनका नाम है, घर में उनको नोनी बोलते होंगे, तो वो MBBS डॉक्टर हैं। फिर भी वो क्यों इस तरह से आए, मीडिया में क्यों आए इस तरह से? हालांकि वो और वे से और तरीके से आ सकते थे। भारत में नेचुरोपैथी की जो शुरुआत है ये गांधी जी को इसका फाउंडर जो है वो माना जाता है कि उनके बेटे को एक बार जो है वो बहुत बड़ा बुखार हुआ और उन्होंने उसमें कोई औषधि का जो कोई प्रयोग नहीं किया, नेचुरोपैथी से उन्होंने जो है वो तो उसका इलाज किया। आज की डेट में नेचुरोपैथी के नाम के ऊपर भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल खुले हैं। और मैं तो
ठगी का प्रयोग भी नहीं मैं कहूँगा, पर जितनी उसकी कॉस्ट नहीं है, कीमत नहीं है, उससे ज़्यादा जो है वो रोगियों से, लोगों से जो है वो लिया जाता है। मैं किसी इंस्टीट्यूशन का इसलिए नाम नहीं लूँगा, पर हाँ, आज भी ऐसे नेचुरोपैथी के ऐसे सेंटर हैं, ऐसे सेंटर, ऐसे केंद्र, ऐसे हॉस्पिटल जो हैं वो मौजूद हैं, जो गांधी जी के सिद्धांतों के ऊपर चले हैं। जैसे मैं एक नेचुरोपैथी हॉस्पिटल में जो है लास्ट ईयर गया था, जयपुर, राजस्थान। ये राजस्थान यूनिवर्सिटी के पास ही है, बापू नगर उस गली का नाम है। और वहाँ पर बापू नेचुरोपैथी सेंटर, इस नाम से आप जो है तो उसको कर सकते हैं, गूगल में जो है आप उसको ढूंढ सकते हैं। मैं उसका लिंक जो है और एक अपना इंटरव्यू जो मेरी वहाँ पर डॉक्टर थी, डॉक्टर किरण गुप्ता, उनके साथ जो मैंने साक्षात्कार किया है, उस साक्षात्कार का जो है यूट्यूब से जो है तो इसमें वीडियो जो है वो मैं इसमें कमेंट बॉक्स में जो है बाद में वो डाल दूंगा आपके रेडी रेफरेंस के लिए। और फिर भी आपको उसके बारे में कोई जानकारी चाहिए होगी तो मैं उसका फ़ोन नंबर भी आपको कमेंट में जो है दे दूंगा। मैं उस नेचुरोपैथी संस्थान की क्यों प्रशंसा कर रहा हूँ, हालांकि एक आरोग्यधाम भी है उधर गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से मैं ये कोर्स करने लगा। किताबें तो भी मैंने काफ़ी पढ़ी, बाद में मैं पेपर वो देने नहीं जा पाया, ऐसे ही इंटरेस्ट था, रुचि थी। तो वैसे भी भारत की पुरानी जो विधाएं हैं, पुराना जो इस तरह की हमारी जो विद्याएं हैं, उसमें एक रुचि रहती है कि क्या इसमें सच्चाई है या नहीं है। तो इस तरह की तय तक हम जाने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो ये जो नेचुरोपैथी सेंटर मैं आपको बात बता रहा था, जयपुर का, राजस्थान का, ये ट्रस्ट के अधीन जो है चलाया जाता है। और 1952 या 54 के आसपास गांधी जी के द्वारा प्रेरित कोई भारतीय लोकसभा में कोई सांसद रहे हैं, उन्होंने इसकी फाउंडेशन रखी थी। और वहाँ पर जो 2 रूम सेट है, 2 जिसमें बेड लगे हैं, एसी तो नहीं है भाई, पर वो 600 रुपये का जो है वो रूम है। और उसी 600 रुपये में आपका इलाज होगा। तो एक दिन का किराया है 600 रुपये, तो 10 दिन का जो है लगभग 6,000 रुपये। हालांकि आपने सिरोधारा वगैरह करानी होगी तो उसकी थोड़ी अलग सी कॉस्ट है। और सिंपल मालिश जो है वो इसी में आ जाती है। और औषधियों की कोई मालिश करानी है तो 200-250 रुपये की मालिश है। बाकी इसी 600 रुपये में कटी स्नान है, आपका मड बाथ है, आपका जो है वो मड नाभि के ऊपर जो है एक इसकी मिट्टी की जो रोटी है, रोट जो है बना के वो रखा जाता है आधे घंटे के लिए। और इस तरह की बहुत सारी जो विधाएं हैं, 10-11 जो विधाएं हैं, 10-11 जो प्रयोग हैं, वो सुबह सुबह 6 से लेकर के सर्दियों के दिनों में 8 से 11 बजे तक जो है वो उनकी लैब में जो है जाना पड़ता है। महिलाओं की अलग है, पुरुषों की अलग है। तो वहाँ पर जो है आप जा सकते हैं। और अच्छे रूम भी हैं उनके। आपने बहुत कॉस्टली रूम में जाना है, एसी रूम में जाना है तो 1500-1600 रुपये जो है उसका किराया भाड़ा है, 2 बेड उसमें लगे हैं। और अब तो मैंने ये सुना है कि वहाँ पर 3,000-4,000 जैसे करोड़पति जो लोग आते हैं तो उनको शायद वो सुविधा जो वो कम रहती है, वो कम लगती है, वो हाँ वो ठहर नहीं पाते, तो उनके लिए और भी रूम हैं, 3,000-5,000 के भी कमरे बने हैं। तो जैसी जैसी जिसकी जो क्षमता है वो उसके अनुसार जो है वो बने हैं। पर वहाँ पर लूट नहीं है, लूट खसूट नहीं है। और बहुत ज़्यादा इस तरह के जो है वो चार्ज नहीं है। 3 उनके डॉक्टर बैठते हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वेल क्वालिफाइड डॉक्टर हैं। तो आप डॉक्टर किरण गुप्ता के जो है वो इंटरव्यू जो है वो सुन सकते हैं। उनके यूट्यूब में काफ़ी जो है वो काफ़ी बीमारियों के बारे में जो है नेचुरोपैथी से जो है वो उसमें जो है वो बात करती हैं। तो इसमें कोई औषधि नहीं दी जाती। ये हवा पानी से ही इसका इलाज किया जाता है, मिट्टी से इलाज किया जाता है। और यही इसमें रहता है, कोई दवा दारू नहीं की जाती है। सुबह 5 बजे जैसे मुझे वो सुबह 5 बजे जो सौंफ का पानी दे देते थे, वो भी तासीर देख के मेरी ऐसी नब्ज होगी, पित्त नुमा नब्ज होगी। जिनकी वायु नुमा नब्ज होती है उनको बेथी का वो पानी जो है सुबह 5 बजे देते हैं। और उसके बाद जो है 11-12 बजे जो है वो खाना देते हैं, भोजन देते हैं। और उसके बाद शाम को वो छोटा मोटा भोजन जो है वो देते हैं। तो ये तो बात होगी एक इसकी नेचुरोपैथी की। छोटी सी बात हम ये कर लेते हैं कि जिस तरह की जो हमारी ये साइंस है, टेस्ट की, ये बॉडी का एग्जामिनेशन की, जैसे
जितने भी एलोपैथिक में टेस्ट होते हैं, तो इसका जो आधार है वो मॉडर्न साइंस है। हमारी जो पुरातन जो साइंस है उसके जो टेस्ट हैं, जैसे शुगर का टेस्ट ये होता था कि पेशेंट से जो है, रोगी से जो है कहीं खुले में पेशाब कराया जाता था और ये देखा जाता था कि उसमें चींटियाँ लगी, मकोड़ियाँ लगी, मकोड़े लगे, तो उसमें जो उस आधार के ऊपर जो वो निर्णय कर लिया जाता था कि ये रोगी जो है, ये रोगी जो है ये मधुमेह का रोगी है। और भी ऐसे कई टेस्ट होंगे, मैं ये नहीं बोलता, मैं उस पैथी को नकारता नहीं, हालांकि मैं उसका बहुत बड़ा पैरोकार हूँ, बहुत बड़ा उसका पक्षकार हूँ, उसका भी, नेचुरोपैथी का भी, और नेचुरोपैथी का बहुत ज़्यादा हूँ। मैं इसको अपने ऊपर प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो ये बात जो है, ये बात मुझे आप लोगों के समक्ष जो है कहनी थी। बहुत मित्र लोग मेरे कह रहे थे कि आप नेचुरोपैथी के ऊपर जो है वो आप कहिए। हाँ, मैं कोई ऐसा क्लेम नहीं करता कि इससे जो है, इनसे इन व्याधियों का जो है वो इलाज हो जाता है, पर हाँ इतना मैं कह दूं कि हाथों के ऊपर जो है ये जौ जमाने वाली जो है ये विधियां हैं। आप जाइए किसी अच्छे नेचुरोपैथ से जो है वो उसके संपर्क में जो जाइए और उनसे जो है बात करिए। पर इस तरह के इंटरव्यू से या इस तरह के खुलापन लिखने से बचिए कि एक साइड तो आप एलोपैथी का भी प्रयोग कर रहे हैं, एलोपैथी के डॉक्टर की भी सहायता ले रहे हैं, और साथ में आप नेचुरोपैथी की भी कर रहे हैं और नेचुरोपैथी को उससे बड़ा बता रहे हैं। नहीं, ये न्याय नहीं है। जब हम किसी तकनीक, किसी विधा की बात करते हैं तो पूरा पूरा न्याय उसी को दें, उसी को फॉलो करें और उसी के तहत ही अपना जो है तो इलाज जो है करें। तो वही मेरे ख्याल मानवता का भी तकाजा है और मनुष्य होने का भी तकाजा है, और जो एक मॉरल एथिक्स होते हैं वो भी हमें लाइफ में जो है वो मेंटेन करने चाहिए। कोई भी पैथी जो है, कोई भी पैथी नीची नहीं है, किसी को नीचा जो है वो दिखाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हालांकि आज की जो मॉडर्न जो साइंस है, जैसे एलोपैथिक जो विधि है, तो क्योंकि सारी की सारी साइंस के जो रास्ते हैं, जैसे हम बच्चे को स्कूल से लेकर के 10वीं से लेकर के +2 और उसके बाद मेडिकल साइंस का जितना भी विज्ञान है वो सारा विज्ञान उसी धारा में बह रहा है। तो ये जो हमारी दूसरी साइंसेज हैं, जैसे यूनानी चिकित्सा है, होम्योपैथी है, या जैसे हम ये अपनी इसकी नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदा की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे जो टेस्ट हैं ये उसी उसी उससे लेते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। तो किस ऐसे नकार नहीं सकते कि ये विधा है ही कुछ नहीं। नवजोत सिद्धू ने जो है तो ये गलती शायद उन्होंने मीडिया में आके जो है वो की होगी, खैर वो जाने, उनका विचार जाने, और उनको लाभ हुआ होगा तो हो सकता है उसके भावावेश में आकर के भी उन्होंने ये बात कह दी होगी। नेचुरोपैथी का जो मूल सिद्धांत है, मूल सिद्धांत ये है प्राकृतिक चिकित्सा का कि हमारे शरीर में 20% जो है वो अम्ल होना चाहिए। 20% जो है वो हमारी जो इनटेक है, जो हम खान पान लें, वो एसिडिक होना चाहिए, अम्लीय होना चाहिए, और 80% जो इनटेक है वो क्षारीय होनी चाहिए, बेस होना चाहिए। अब जो डेली रूटीन में जो हमारा भोजन है, जैसे मान लो कोई मांस खाने वाला व्यक्ति, तो मांस जो है ये सारा का सारा जो है ये एसिडिक है, ये अम्लीय है। ये दालें जो हैं, दालें बनने के बाद जो हैं कुछ अम्लीय हैं, पर कुछ लोग ये बताते हैं कि इनको भिगो के जो है वो डालें। आप फॉलो कर लें उसको, हम उसके ऊपर क्लेम नहीं करते, क्योंकि हम इस फील्ड के हैं भी नहीं, छोटा मोटा जो पढ़ा है और लोगों की जानकारी के लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं और लोगों की जानकारी के लिए वीडियो जो है रख रहे हैं। तो वो शायद वो जो है वो उसका जो स्वभाव है, नेचर है, वो बेस बन जाता है। पर जितने भी फल सब्जी जो हैं, ये सारे के सारे इनका जो आधार है वो बेस है, ये बेसिक है। तो जैसे बाजरा है या कोदरा है, इस तरह के हमारे जो मोटे अनाज हैं, मिलेट जिसको बोलते हैं, या जौ है, तो ये जो है ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग क्षारीय है। तो इस तरह का भोजन जो लेने से जो है बहुत सारी व्याधियों का जो है वो निवारण जो है वो होता है। तो ये लोग
ये क्लेम करते हैं, ये कहते हैं, इनकी बुक्स में भी ये लिखा होता है, नेचुरोपैथी की आप बुक्स पढ़िए, आरोग्य धाम की एक पत्रिका आती है, आरोग्य पत्रिका आती है, उसको जो है उसको आप देखिए, ऑनलाइन भी पत्रिका है, आप उस पत्रिका को लगवा भी सकते हैं। या पूना से बहुत पूना में जो है पूना में बहुत ज़्यादा नेचुरोपैथी के जो है वो हॉस्पिटल चलते हैं, तो उनकी बहुत सारी पत्रिकाएँ हैं और इसमें गूगल में जो है अवेलेबल हैं। तो उनको आप देख के ये लोग जो क्लेम करते हैं वो क्लेम ये करते हैं कि अगर हमारी बॉडी में ये बैलेंस जो है ये मेंटेन रहता है, 20% और 80% का हमारी इनटेक होती है, हम खाद्य लेते हैं, तो हम व्याधियों से जो है व्याधियों से हम बच सकते हैं, व्याधियों से जो हम ये जो है इनसे ये हमारे से दूर हो सकती है। इमरजेंसी जो है व्याधियों के बारे में तो मैं नहीं कहूँगा, या इमरजेंसी में तो शायद हमारे पास एक ही जो है वो पैथी है और वो एलोपैथी है। दूसरी पैथी में बहुत एडवांस उनकी टेक्निक है, जैसे ये कैंसर वगैरह या दूसरी मान लो किसको कट लगा है, इंजरी है, भिन्न भिन्न अंगों को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, तो उस जैसा तो एडवांस मुझे नहीं लगता कोई ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। पर आप में जैसे मान लीजिए किसी में शुगर के ऐसे सिम्टम हैं, तो इस तरह के जो बहुत सारी जो चीज़ें हैं, तो उस पैथी को, उस विधि को अपना करके अपने किचन में, अपने भोजन में उसको हम अपना करके थोड़ा इस तरह का परहेज जो है वो रख करके, तो हम एक सुखद और सफल जीवन जो है वो जी सकते हैं। तो मैं भी ऐसी छोटी मोटी किसी ऐसे व्याधि के उसमें चपेट में था, तो बिना दवाई से ही ठीक है, अभी तक चली है, व्यवस्था चली है, कोई दूसरी किसी और टेक्निक की जो है वो सहायता नहीं ली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि खान पान के द्वारा, खान पान को तो नेचुरोपैथी दूसरे हमारे एलोपैथिक डॉक्टर बोलते हैं कि आप ये खाइए, इस तरह की जो है वो किसी व्यक्ति को ज़्यादा प्रोटीन की जो है ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो अंडा खाने के लिए कहते हैं, या मांस के लिए भी कहते हैं, या दूसरी प्रोटीन युक्त जो दालें हैं उनके लिए भी कहते हैं। तो खान पान के द्वारा जो है बहुत सारी व्याधियों का जो है वो इलाज जो है वो हो सकता है। ऐसा जो है ऐसा इसमें नेचुरोपैथी में जो है ये लोग क्लेम करते हैं, और एक सेट जो है इनकी रूटीन है, तो उस रूटीन को फॉलो करके भी हम जो है हम इन व्याधियों से जो है वो दूर रह सकते हैं। तो बस मेरा जो मंतव्य था वो यही था कि मैं इस विधि के ऊपर जो है आपके समक्ष जो है ये विचार जो है ये रखूं। जैसे एक हम मधुमेह की हम बात करते हैं, बहुत सारे लोग उसमें आसन प्राणायाम की बात करते हैं, पर साथ में वो जो उन्होंने दवाइयों की फैक्ट्री भी लगाई है। अब आसन प्राणायाम से मान लो अगर ये व्याधियाँ जो है ये ठीक होती हैं, ये मधुमेह ठीक होता है, दूसरी कोई ठीक होती हैं, फिर भैया दवाई दूसरी जो है दूसरी मेडिसिन जो है दूसरी दवाइयाँ जो है आप क्यों प्रेस्क्राइब करते हैं। तो इस तरह से एक ये जो अतियों में लोग जा रहे हैं, इनको मध्यम मार्ग की बात करनी चाहिए। और मध्यम मार्ग जो है, मध्यम मार्ग जो है तो वो बहुत सहायक है, उसमें किसी का नुकसान भी नहीं होता, और व्यक्ति इम्पल्सिव भी नहीं होता कि नहीं मैंने यही मैंने करना है, इसी विधि को मैंने फॉलो करना है। तो वैसे ही थॉट में आकर के जो है कई बार लोगों की सेहत का जो बहुत बड़ा जो है वो नुकसान जो है वो होता है। तो हम अच्छे डॉक्टर से जो है वो सलाह लें, चाहे वो आयुर्वेदा के हों, चाहे वो प्राकृतिक चिकित्सा के हों, नेचुरोपैथी के हों, या दूसरे एलोपैथी के हों। तो जो जिसको जैसा सुविधाजनक जो है वो लगे, तो वो उसको जो है वो फॉलो करे। तो मुझे बस इतनी बात आपके समक्ष जो है वो रखनी थी। हो सकता है कि ये जानकारी जो है ये जानकारी आपके जो है आपके काम की हो, तो जो मुझे लगा वो मैंने आपके समक्ष जो है वो बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।